हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर आपको हम दिखाने वाले हैं, जो कि आपका 2024 का फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन है, तो इसका 30 का आंसर आपको हम बताएंगे और सब्जेक्टिव का आपका आंसर खुद करना पड़ेगा। और बता देते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है अकाउंट का, वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। साथ ही साथ आपको एनडीए का, सीडीएस का, या फिर आपका जेई का क्वेश्चन पेपर हो गया, या फिर नीट का क्वेश्चन पेपर हो गया, या फिर किसी भी कंपटीशन का भी क्वेश्चन पेपर हो, आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। वो सब आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर फुल मार्क्स कितना था। फुल मार्क्स आपका 80। और ये सब क्वेश्चन आपको हम दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा हुआ था और कुछ आपका जो मॉडल सेट आता है उससे क्वेश्चन पेपर मिला हुआ था। मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब आपका या तो प्रीवियस ईयर से मिला हुआ है, या फिर आपका ये सब से मिलता है, जो कि सेट आपका निकलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और साथ ही साथ मैच भी कर जाता है क्वेश्चन। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और अपलोड किया हुआ उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है, तो 1 से लेकर 30 तक हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है गुड विल इज। ठीक है, तो गुड विल इज, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे। ये आपका हिंदी रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द सम आर शेयर्ड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, हिंदी में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बता दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का चारों ऑप्शन पहले अच्छे से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया सही। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका ये रहा, आपका हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, लिमिटेड। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है ये हिंदी में देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 बोनस शेयर आर यूज्ड टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये हिंदी में देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर्स रिसीव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ठीक है, इंटरेस्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टनर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा हिंदी में आपका देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है आपका 10 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन। तो कौन सा ऑप्शन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, परसेंटेज। ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही।
और ये रहा आपका 4 ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा आपका उसका हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपका, इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है करेंट असेट्स ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका हिंदी में देख लीजिए आप, ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। तो कौन सा हो जाए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए, ठीक है, ये हिंदी में है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। तो कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है ये रहा हिंदी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए लिखा हुआ है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स सेल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो और क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। ये रहा 4 ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो ये हिंदी में है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 18 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है जनरली डिवेंचर आर, ये डिवेंचर लिखा हुआ है जनरली डिवेंचर आर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद है सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 19 है सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका हिंदी में, तो देख लीजिए ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 20 में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये 4 ऑप्शन है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेनेंड अंडर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बता दिए, ये रहा आपका हिंदी में ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज सोज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सही हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका 25 का भी सी था और 26 का भी सी है, ये रहा हिंदी में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है डिविडेंड इज यूजुअली पेड, ठीक है। तो डिविडेंड इज यूजुअली पेड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 डिवेंचर इज अ। तो डिवेंचर इज अ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद है आपका 29 लिखा हुआ है प्रीमियर ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट एज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा सही, लाइबिलिटी। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपका हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका ये रहा 30 एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फार्म आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है।
इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए। आइए अब आपको हम दिखाते हैं, ये तो रहा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आप सब्जेक्टिव देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद था इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पहुंचाना, आप तक क्वेश्चन को पहुंचाना, देख लीजिए, तो इसीलिए हम पूरा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द नॉन करेंट असेंट्स, ठीक है। तो ये आपको है क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ, व्हाट इज करेंट रेशियो, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज गेनिंग रेशियो, ये आपसे पूछ रहा है डिफिनेशन 35 का। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपसे पूछ रहा है 36 का लिखा हुआ है। व्हाट इज सेक्रीफाइंग रेशियो। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 37 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट आपका 38। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका सेक्शन बी आ गया, ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर का है। 6 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो ये रहा आपका 39, देख लीजिए इसको। इसके बाद है 40, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपका 3 मार्क्स का है, और इसको आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रहा 41, 42, देख लीजिए क्वेश्चन आराम से, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको किसी का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइए कीजिए। आपने तो अपलोड किया हुआ, आप उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, जो कि 5 नंबर का है। 4 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका 47 क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है आपका तो 49, ये आपका जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 49 है, ठीक है। 49 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, और ये रहा उसका डाटा, ठीक है, इसका आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे ये रहा, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका असेट्स रियलाइज किया हुआ है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी में भी है, देख लीजिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, तो ये आपका हिंदी में है। चलिए इसके बाद है आपका 50 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों ये आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आपका 51, तो ये रहा आपका 51 क्वेश्चन नंबर, और ये आपका अच्छा से देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका ये देख लीजिए। चलिए इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में, देख लीजिए। तो ये हिंदी में हो गया, ठीक है, ये सब हिंदी में। चलिए इसके बाद आपका है 52, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 52, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में, ये रहा आपका हिंदी में। चलिए तो ये था दोस्तों, ये आपका ए है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है, इसको देख लीजिए। तो ये था दोस्तों 2024 का फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसी प्रकार से आपको हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमारे चैनल पर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी भी ईयर का आपको चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, बीएमटी वगैरह किसी का भी चाहिए तो आप हमें एक बार ज़रूर बताया कीजिए। हम आपकी कमेंट्स को जरूर ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट काम उसी पर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।